आप सभी को नमस्कार। आज हम जो है हार्ट के फंक्शन के बारे में बताएंगे कि उसमें कहाँ केमिस्ट्री है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है, ऑक्सीजन का क्या रोल है। तो आप फिगर में देख रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये सबसे नीचे देखिए, शरीर के सभी अंग, यानी कि हमारा पूरा शरीर यहाँ पर है और शरीर में यहीं से हम आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन आयताकार खाने में जो शब्द लिखे हैं उनके मतलब हम जान लेते हैं। शरीर के सभी अंग हैं। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड दायां अलिंद अलिंद और ये नीले जो होते हैं ये हृदय के भाग हैं। जो हृदय होता है, हृदय के आपके भाग हैं। तो हृदय के अंदर जो है अलिंद को ऑरिकल कहते हैं और नीले को वेंट्रिकल अंग्रेजी में कहते हैं। तो आपके शरीर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, दाएं अलिंद में जाती है, फिर दाएं नीले में जाती है, फिर ये जो है आपके धीरे धीरे ब्लड में मिल जाता है। ब्लड में मिलने के बाद ये फेफड़े में जाता है, ठीक है, CO2 युक्त खून। फिर हम जब सांस लेते हैं तो वहाँ से हमें ऑक्सीजन मिलती है। वो ऑक्सीजन युक्त जो खून होता है वो फेफड़े से जब हम सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में आ जाती है। ब्लड में आने के बाद वो ब्लड में मिल जाती है तो उसे हम ऑक्सीजन युक्त ब्लड कहते हैं, खून कहते हैं। वो फिर हमारे जो है बाएं अलिंद में आती है। बाएं अलिंद के बाद हमारे बाएं नीले में आती है। ये ऑक्सीजन युक्त खून होता है। ये हमारे हृदय की बनावट में, हृदय के अंदर ऐसी संरचना होती है। हृदय में 4 चैम्बर होते हैं जिसमें दो अलिंद और 2 नीले होते हैं। इन्हीं चैम्बरों में जो है कार्बन डाइऑक्साइड O2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है। तो हम यहाँ पर मुख्य रूप से जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के रोल को अध्ययन करेंगे कि ये कैसे इसकी संरचना होती है, कैसे ये फंक्शन कार्य करते हैं। तो आप जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यहाँ आप संरचना में देख सकते हैं कि संरचना में जो है कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। एक कार्बन आपका डबल बॉन्ड इधर ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, इधर डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, लेकिन ऑक्सीजन पे आपके 4 इलेक्ट्रॉन भी दिखाए गए हैं। तो आपको ये याद रखना होगा कि ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चारों इलेक्ट्रॉन इसके पार्टिसिपेट हैं, जबकि ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट हैं। अब आप ऑक्सीजन के केस में देखिए, ऑक्सीजन आपस में ही जुड़ जाता है। तो यहाँ ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाता है और इसके 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 लोन पेयर जो है इसके यहाँ पर अस्थायी रूप से रहते हैं और इसका अष्टक पूरा होता है, जिससे इसी इलेक्ट्रॉन से ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। देखिए, ब्लड जो है, ब्लड के कई रूप हैं। आप देख सकते हैं, इसे खून कहा जाता है, रक्त कहा जाता है, ब्लड अंग्रेजी में कहा ही जाता है, रुधिर शुद्ध भाषा में हम बच्चों को पढ़ाया जाता है, लहू। आप जैसे इन सब, जैसे खून, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जैसे खून खराबा, रक्त रंजिश, ब्लड अंग्रेजी शब्द रुधिर और लहू के 2 रंग। तो इस तरह ये इसके पर्यायवाची हैं, इसको भी याद रखें। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको ये याद करना है कि जैसे हमारे शरीर, हार्ट में, पूरे शरीर में जो है धमनी और शिरा में बटा हुआ है, धमनी और शिरा। तो ये जानना है कि धमनी में हमेशा O2 युक्त ब्लड बहता है और जो लाल कलर का होता है, और ये हमारे शरीर की गहराई में पाया जाता है। जिससे कहने मतलब जो आपके शरीर की चमड़ी होती है, इसके जो हमें आँखों से नहीं दिखता, गहरे क्षेत्र में पाया जाता है। जबकि आपकी जो शिरा होती है, वेन होती है, इसका ब्लड CO2 युक्त होता है और ये नीला, हरे नीले कलर का होता है। आप अपने ही हाथ की जो है यहाँ कलाई पे ध्यान से देखिए तो कुछ हरे हरा दिखाई देता है। अगर कोई गोरे हैं तो उनका ज़्यादा दिखता है, ठीक है। तो ये इसलिए दिखता है क्योंकि यहाँ पर जो है नीला कलर होता है। तो यहाँ पर जो है
O2 युक्त ब्लड को प्योर ब्लड कहा जाता है, यानी कि धमनी में जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड बहता है उसे प्योर ब्लड कहते हैं। जबकि जो सीरा होती है जिसे वेन कहते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड बहता है, जिसे जो है इम्प्योर ब्लड कहा जाता है। ऑक्सीजन को हम इन्वायरमेंट से लेते हैं, और जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये हमारे शरीर में इसका निर्माण होता है, जिसे हम श्वसन द्वारा, सांस द्वारा बाहर निकालते हैं।